नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। 2 महीने तक इंतजार, परिवार की आंखों में न्याय की उम्मीद और अब भाई की कलाई पर राखी के जरिए उठी इंसाफ की सबसे भावुक पुकार। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भरत तिवारी के परिवार से मिलने तो पहुंचे, लेकिन माहौल भावनाओं से भर गया। भरत की बहन रूबी देवी ने सांसद मनोज तिवारी को राखी बांधी और अपने भाई के लिए न्याय की मांग की। मुलाकात के दौरान मनोज तिवारी ने परिवार को यह भरोसा दिलाया कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और भरत के साथ हुए अन्याय का यहां पर उसे न्याय जरूर होगा। जो अन्याय हुआ है उसमें उन्हें इंसाफ मिलेगा। वहीं उन्होंने प्रशांत किशोर की सियासत पर भी सवाल खड़े कर दिए। सरकारी नौकरी, आर्थिक सहायता, स्मारक निर्माण और गांव के लोगों पर दर्ज मामलों में राहत की मांग को लेकर भी सरकार से बात करने का आश्वासन मनोज तिवारी ने दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2 महीने बाद पहुंचे मनोज तिवारी के इस दौरे से क्या भारत के परिवार को इंसाफ की नई उम्मीद मिली है? क्या दोषियों पर कार्रवाई के साथ परिवार की सभी मांगे पूरी होंगी? और आखिर भारत के लिए न्याय की ये लड़ाई अब किस मोड़ पर पहुंच चुकी है? इन सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। भोजपुर एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के घर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पहुंचे। घटना के 2 महीने पूरे होने पर उन्होंने भरत तिवारी की तस्वीर पर माल्या अर्पण कर श्रद्धांजलि भी दी और परिवार वालों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। 17 जून को भरत भूषण तिवारी की पुलिस कार्रवाई के दौरान जान ले ली गई थी, जहां उन्होंने भरत तिवारी के मकसद को पूरा करने की बात भी दोहराई। मनोज तिवारी ने कहा है कि भरत तिवारी को इंसाफ जरूर मिलेगा कि भरत तिवारी के जो उद्देश्य रहे वो हमेशा कल्याण के उद्देश्य रहे। तो गांव अगर कोनो मुद्दा पे बंटे तो हमनी के हार बाटे ओकरा में, तो सब कोई प्रेम मोहब्बत से रहे, दोषी के सजा मिली, एकर हम आप लोग के विश्वास दिलाओ तनी। और मनोज तिवारी या हमन के क्षेत्र के जे भी हमारे साथी बा, चाहे वो राकेश होके, आनंद होके, मिथिलेश तिवारी होके, सम्राट जी होके, सब लोग ये संवेदना में संगे। अब भरत तिवारी एनकाउंटर के 2 महीने बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बिहार के दौरे पर गए, जहां उन्होंने भरत के परिवार से मुलाकात की। लेकिन इस दौरान उन्होंने बांकीपुर से चुनाव जीतने वाले जन स्वराज के चीफ प्रशांत किशोर पर निशाना भी साधा, जिस पर बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। अब हमके ज्यादा इस पे कुछ न बुलवाएं। प्रशांत किशोर जी को मैं सलाह दूंगा कि आप एक चुनाव जीत गए हैं, भले पूरे बिहार में आपका जमानत जब्त हो गया पार्टी का, अब आप जीते हो तो थोड़ा सकारात्मक काम करो। आप 4 साल में बांकीपुर को कुछ ऐसा कर दो कि उसका एग्जाम्पल बने। प्रशांत किशोर ने पिछले पीछे भी कहा था कि जो जीतता है उसको झुकना चाहिए, वो संस्कारी होता है, और जो जीत करके भी अट्टहास करे वो अहंकारी हो जाता है। तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के इस बयान पर प्रशांत किशोर ने भी फौरन पलटवार कर दिया। उन्होंने एक बार फिर मनोज तिवारी को नचनिया और गायक कहकर उनका अपमान कर दिया, जिस पर बीजेपी में खासी नाराजगी है और बीजेपी भी फायर है। और इधर प्रशांत किशोर ने जो बयान दिया है उसकी जमकर आलोचना हो रही है। देखिए क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर। मनोज तिवारी से हमको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मनोज तिवारी को मैं फिर से यही कहूंगा कि आप वस्तुतः गाना गाने वाले व्यक्ति हैं, गाना गाइए। भाजपा के सहयोग से अगर आप एमपी हैं तो जिस क्षेत्र में एमपी हैं वहां पर जाकर काम कीजिए। बिहार में आकर फालतू का राजनीति करने की कोशिश मत कीजिए। बिहार के लोगों ने आपको न स्वीकार किया है, न आगे कभी करेंगे। तो पीके के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है। प्रशांत किशोर ने तो पहले ही बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इधर मनोज तिवारी ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व खासकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी बड़ा वार किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया उसे देश की पूरी जनता ने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश की जनता ऐसे राष्ट्र विरोधी कामों का करारा जवाब देगी और वक्त आने पर सबक सिखाएगी। तिवारी ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस के लंबे शासनकाल के दौरान वंदे मातरम को टुकड़ों में बांट दिया गया और इसके मूल स्वरूप के साथ समझौता किया गया। अब जब मौजूदा केंद्र सरकार ने इस पूरी गरिमा और पूर्ण रूप से गाने की व्यवस्था लागू की है तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करने पर उतर आई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का ये विरोध ऐसा प्रतीत कराता है जैसे ये राष्ट्रगीत किसी राजनीतिक दल यानी भारतीय जनता पार्टी ने खुद गढ़ा हो, जबकि ये भारत की अस्मिता और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है।
वंदे मातरम के मुद्दे के बाद मनोज तिवारी ने चुनावी जीत हासिल करने और शपथ लेने वाले रणनीतिकार प्रशांत किशोर के रवैये पर भी कड़ी आलोचना की। तिवारी ने कहा कि वो प्रशांत किशोर को चुनाव जीतने और शपथ लेने पर बधाई तो देते हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं वो किसी भी राजनीतिक परिदृश्य में ठीक नहीं है। यानी उनके ऊपर प्रशांत किशोर का जो बयान आया उसका जवाब भी मनोज तिवारी ने कड़े शब्दों में दिया। मनोज तिवारी ने कहा कि राजनीति का गहना विनम्रता होती है। आमतौर पर चुनाव जीतने के बाद व्यक्ति का स्वभाव ज्यादा विनम्र और सहनशील हो जाता है, लेकिन प्रशांत किशोर की भाषा और उनके तेवरों में अहंकार साफ झलकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि अहंकार की ये राजनीति लंबे वक्त तक नहीं टिकती। एक चुनाव जीतने के बाद चढ़ गया है अहंकार। मनोज तिवारी ने अपने राजनीतिक सफर और योगदान का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर को कड़ी नसीहत दी। उन्होंने कहा, प्रशांत किशोर को अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि मनोज तिवारी को लेकर वो जो अनर्गल बयानबाजी करते हैं वो बिल्कुल गलत है। तिवारी ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि वो तीन बार लगातार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं और जनता का अपार समर्थन उनके साथ है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि प्रशांत किशोर अभी उनकी बारी या उनकी बराबरी करने की उनकी औकात तक नहीं है, जबकि उन्हें ये तक नहीं पता कि मनोज तिवारी ने अपने सार्वजनिक जीवन में कितने जमीनी कार्यकर्ताओं और लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने आखिर में जोर देकर कहा कि जीवन में सिर्फ एक चुनाव जीत जाने मात्र से किसी भी तरह और इस तरह की अहंकारी भाषा का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं मिल जाता और उनकी ये कार्यशैली और भाषा शैली कहीं से भी सही नहीं है। वैसे मनोज तिवारी, भरत तिवारी की बहन रूबी देवी ने जिस तरह से मनोज तिवारी को राखी बांधी है उसको लेकर भी मनोज तिवारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रक्षाबंधन से पहले राखी बंधवा कर मनोज तिवारी ने बीजेपी को भी सवालों के घेरे में ला दिया। खासतौर से विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। वैसे रूबी ने मनोज तिवारी से अपने भाई भरत तिवारी के लिए न्याय की मांग की। मनोज तिवारी ने परिवार को भरोसा भी दिया है कि वो उनके साथ खड़े हैं। मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए। मनोज तिवारी ने कहा कि घटना के बाद कई पुलिस वालों के खिलाफ FIR, निलंबन और गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों पर भी दर्ज मामलों में राहत दिलाने की मांग भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने रखी गई है। इससे पहले भी भरत तिवारी का जो परिवार है वो सम्राट चौधरी से मुलाकात कर चुका है। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी के साथ जो हुआ वो अन्याय है और परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। इसके साथ ही परिवार को उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकारी नौकरी, आर्थिक सहायता और भरत तिवारी की स्मृति में स्मारक बनाने जैसी मांगों को लेकर भी सरकार से बातचीत की जाएगी। 17 जून की घटना के 2 महीने पूरे होने के बाद परिवार की तरफ से गरीबों के लिए भोजन भी कराया गया था। इसी दौरान मनोज तिवारी ने भरत तिवारी के परिवार वाले से मुलाकात की और उनके साथ स्थानीय विधायक समेत कई दूसरे जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। भरत तिवारी की बहन ने मनोज तिवारी को राखी बांधकर इंसाफ की गुहार लगाई है। मीडिया से बात करते हुए मनोज तिवारी ने साफ कहा कि उनके परिवार और गांव के साथ हुई घटना की भरपाई मुमकिन नहीं है, लेकिन वो परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। परिवार की मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखा गया है और सरकार की तरफ से दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह भी दावा किया कि मामले में FIR, निलंबन और गिरफ्तारी जैसी कार्रवाइयां पहले ही हो चुकी हैं। मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि वो कानून का पालन करने वाले व्यक्ति हैं और मामले की कानूनी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन परिवार को भरोसा दिलाते हैं कि इंसाफ जरूर मिलेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से परिवार की मुलाकात कराई गई थी और उसके बाद कार्रवाई की शुरुआत हुई। गांव के लोगों पर दर्ज मुकदमों में राहत का भरोसा। मनोज तिवारी ने एक बार फिर दोहराया कि परिवार ने गांव के करीब 14 लोगों पर दर्ज मुकदमे और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि घटना के बाद स्वाभाविक प्रतिक्रिया के तौर पर जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शन में कुछ कहा या अपनी बात रखी, उनके मामलों में राहत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को रिपोर्ट भेजी जाएगी। और यह भी कहा कि अगर किसी ने भरत तिवारी के साथ हुई घटना को लेकर भावनाओं में आकर कुछ कहा है तो उसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ऐसे लोगों को राहत दिलाने की पहल करने का आश्वासन दिया है। फेक एनकाउंटर के सवाल पर बोले, निर्दोष को मारना अन्याय। भरत तिवारी एनकाउंटर के फेक एनकाउंटर मानने के सवाल पर मनोज तिवारी ने कहा, अगर किसी शख्स के पास हथियार नहीं था और उसे हथियार फेंक कर मार दिया गया तो ये सरासर अन्याय है। यह भी कहा कि इस आधार पर न्याय की लड़ाई आगे बढ़ाई जा रही है। भरत तिवारी के परिवार की ओर से उठाई जा रही मांगों को गंभीरता से लिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भरत तिवारी के नाम पर स्मारक बनाए जाने की मांग पर भी आगे प्रावधान किया जाएगा, लेकिन फिलहाल
प्राथमिकता मामले में इंसाफ दिलाने की है और प्रशांत किशोर भरत तिवारी के परिवार को लेकर दिए गए बयान पर मनोज तिवारी ने कहा कि परिवार के बारे में किसी तरह की छोटी बात कहना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि परिवार पहले ही गंभीर दुख से गुजर रहा है और ऐसे में उस पर किसी तरह का लांछन लगाए जाने से उसे और तकलीफ होती है। मनोज तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की गई और इसके अलावा आर्थिक मदद दिए जाने की बात कही गई, जिस पर जल्द ही घोषणा हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि वो खुद अब भरत तिवारी के परिवार और बलोटी गांव के सदस्य अपने आप को मानते हैं। उन्होंने गांव और इलाके के लोगों से आपसी विवाद और गुटबाजी को खत्म कर प्यार और भाईचारे के साथ रहने की अपील की। साथ ही भरोसा दिलाया कि मामले में जो भी दोषी होंगे उन्हें सजा दिलाने के लिए वो अपनी तरफ से प्रयास जारी रखेंगे। लेकिन मनोज तिवारी के इस दौरे से बिहार की सियासत में काफी गर्मी पैदा हुई है। वजह है प्रशांत किशोर और मनोज तिवारी के बीच जो बयानबाजी हुई है, उसको लेकर बीजेपी प्रशांत किशोर पर फायर है, तो प्रशांत किशोर भी एक एक करके बीजेपी पर जोरदार पलटवार कर रहे हैं। तो इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।